राम राम शरण है। मैं तारा साथी प्रवीण सौगंध अपने YouTube पर तारा शरण में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सरलीकरण का सेकंड पार्ट करेंगे। तो जिस भी भाई ने अभी तक सरलीकरण का पहला पार्ट देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जाकर उसको देखना। आपको जो एग्जाम दोगे नहीं, जैसे जो आगे आने वाला एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी, SSC जीडी आएगी, रेलवे की आएगी। अगर आपको उसमें बढ़िया तरीके से मैथ करके आपका सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सरलीकरण का सेकंड पार्ट करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जो सरलीकरण के क्वेश्चन है उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सरलीकरण में जो क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। आज वाली जो वीडियो है, अगर आपने एक महीना भी कोचिंग ली हुई पहले कभी ना कभी, तो ये क्वेश्चन आपने सरलीकरण में जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन बनेगा इसके यहाँ, अगर वर्गमूल के अंदर इसकी थ्योरी है और इसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अनंत तक दे रखी है, कहां तक दे रखी है, अनंत तक, इसको बोलेंगे इन्फिनिटी और इसका निशान भी यही है, ठीक है। यानी कि अनंत तक दे रखी है तो उसका आंसर वही होगा जो वर्गमूल में संख्या होगी। इस बात को आप दोबारा समझना, अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या सेम संख्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ तो हमने इसलिए है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम में आपको संख्या मिलेगी, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो देखी है तो वो अनंत तक देखी तो उसका आंसर क्या हुआ, जो वर्गमूल में संख्या है वही इसका आंसर होगा। अगर इसको हम क्वेश्चन से समझे तो मेरी गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे लिखेंगे। अगर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 इस तरह से चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो इसमें हमने क्या होता है कि उसका आंसर वही होगा जो क्या होगा, वर्गमूल के अंदर संख्या होगी। और कई बच्चों को यह भी डाउट होते हैं, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहां पर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर संख्या अलग दे रखी है तो ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन भाई, यानी कि यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। अगर संख्या सेम है तो सेम संख्या मिलेगी। अगर यहाँ 5 है तो हर बार 5 मिलेगा हर जगह, अगर 7 है तो हर जगह 7 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप डाउट निकाल सकते हो। तो देखो अगर वर्गमूल में क्या संख्या है, 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखते उठाए बिना पेन उठाए, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो क्या समझना है इस क्वेश्चन में या इस टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा सरलीकरण की, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अगर कोई भी संख्या इन्फिनिटी याद रखना है, अगर यहां से इन्फिनिटी का निशान हटा दिया तो इसका आंसर चेंज होगा, जो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करेंगे जिसमें इन्फिनिटी लगा है और दूसरा क्वेश्चन बनेगा जिसमें इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ, वो लिमिट टाइम तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या याद रखना है, पहली बात तो संख्या से मिलेगी, दूसरी बात क्या है, अनंत तक मिलेगी, यानी इन्फिनिटी तक मिलेगी, तो उसका आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो संख्या दी है वर्गमूल में, ठीक है। तो इसमें वर्गमूल में संख्या कितनी है, 5, तो इसका आंसर आप देखते बताओगे क्या आएगा, 5 आएगा। अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले, वर्गमूल 11 वर्गमूल 11 वर्गमूल 11 और इसको हमने इन्फिनिटी तक है, कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बताओ इसका आंसर क्या हुआ। इसका सारी वर्गमूल संख्या कौन सी है, 11 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये हमारी पहली टाइप थी, इसमें जो आज वाली वीडियो इसकी पहली टाइप थी। अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या इन्फिनिटी टाइम तक मिले, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो वर्गमूल में संख्या है वही क्या आंसर हुआ। लेकिन कंडीशन है वही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करना है कि किस टाइम में कौन सी ट्रिक लगेगी, यही मायने रखेगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी मिलेगा, और अगर इन्फिनिटी मिले तो देखते हैं आप आंसर लगाओगे जो वर्गमूल संख्या है। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब आप इसमें कितने क्वेश्चन मान लो, वर्गमूल के अंदर 7 है और वो इन्फिनिटी टाइम तक है, तो आंसर क्या हुआ, 7 होगा। वर्गमूल के अंदर 11 है, जो हमने क्वेश्चन लिया इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 11 होगा। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा जिसमें इन्फिनिटी लगा हुआ, दूसरा क्वेश्चन बनेगा जिसमें इन्फिनिटी नहीं लगा, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंज होगा। वो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप बोलेंगे इसको। क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7, तो इसका मान पूछेगा, इसका मान क्या होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, देखो सर देखते पता चलेगा कि सर पहले वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी निशान लगा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी का निशान नहीं लगा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें थोड़ा चेंज होगा, देखो अगर मैं यहां पर इन्फिनिटी लगा था तो इसका आंसर आप देखते तो आते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा।
लेकिन ये क्या है, इसमें इन्फिनिटी नहीं लगा, ये जो 7 है या कोई भी संख्या है वो लिमिट टाइम तक मिलेगी। ठीक है, अगर वो लिमिट टाइम तक मिलेगी तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले करने का तरीका क्या होगा, इसमें भी संख्या हमेशा सेम मिलेगी, यानी कि इसमें संख्या अलग मिलेगी। अगर 7 है तो हर बार 7 मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा लिमिट टाइम तक। लिमिट टाइम का मतलब है यहाँ पर देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 दिया हुआ है, हो सकता है 5 बार हो सकता है 6 बार हो सकता है 3 बार है, तो लिमिट टाइम तक मिलेगा। वहां पर क्या लगा था, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही फर्क इसमें, और इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक बच्चा निकालेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे कि जो वर्गमूल संख्या दी पहले वो लिखेंगे, तो वर्गमूल 7 है तो 7 लिखा, 5 होता तो 5 लिख दे, 6 होता तो 6 लिख दे, 8 होता तो 8 है, तो वर्गमूल 7 है तो 7 लिखा है। उसके बाद 7 की पावर लिखना, ऊपर क्या लिखना है, 7 की पावर, 100 तरीके है, तो सबसे पहले जो वर्गमूल संख्या हुआ फिर 7 की पावर में लिखना है, और ये 7 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार संख्या मिलेगी नीचे उतनी ही 2 की पावर बनानी है, हमेशा 2 की पावर बनानी है। सिर्फ ये बात याद है कि नीचे हमेशा क्या बनानी है, 2 की पावर, और कितनी बार बनेगी, जितनी बार वर्गमूल में संख्या है, तो कितनी बार ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की पहले से तैयारी करो तो आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक वर्गमूल याद होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 6 32, ठीक है, 2 की पावर 6 64 होगा, ठीक है, 2 की पावर 5 होगा 32 है, 2 की पावर 8 होगा 256 है, ठीक है, 2 की पावर 10 होगा 1024 है। तो 2 की पावर इन क्वेश्चन में 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 कितनी बार है, 4 बार है, तो इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होगा 16। ऊपर लिखना आसान है, अगर नीचे पता चल गया ना कितना लिखना है, ऊपर लिखना और भी आसान है। वो कैसे करना है, नीचे जो संख्या है ऊपर उससे हमेशा एक कम लिखनी है, उससे हमेशा एक कम लिखनी है। अगर ऊपर नीचे 16 है तो ऊपर से होगा 15, तो इसका आंसर होगा 7 की पावर 15/16। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अंतर है दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में था इंफिनिटी, और इंफिनिटी लगा तो उसका आंसर क्या हुआ, जो वर्गमूल में संख्या वही आंसर हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफिनिटी नहीं लगा हुआ तो इसमें आंसर क्या देंगे, सबसे पहले जो वर्गमूल संख्या वो लिखेंगे, फिर लिखनी पावर में, और पावर में भी पहले लिखे नीचे फिर लिखने उसके ऊपर, और नीचे क्या लिखना है, जितनी बार संख्या दी हुई है 2 की पावर उतनी लिखेंगे। तो संख्या कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, ऊपर उसका एक कम जगह, तो ऊपर और नीचे 16 तो ऊपर की जगह 15, तो पूरा आंसर बनेगा 7 की पावर 15/16, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह के 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप इसको बिना पेन उठाए करोगे। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस है, जिसने पहले कर रखा है वो इसका बिना पेन उठाए आंसर देगा। ठीक है, और आप भी आज के बाद इस क्वेश्चन का बिना पेन उठाए आंसर दोगे। पहले वाला तो बेसिक है बिल्कुल, उसमें तो कुछ जोर नहीं लगाना, देखिए आप आंसर दे दिया, लेकिन इसमें थोड़ा बताना है, पावर याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन देखो कैसे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा वर्गमूल 11 वर्गमूल 11 वर्गमूल 11 वर्गमूल 11 वर्गमूल 11, और इसका मान बताना क्या हुआ। ठीक है, अगर पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जिसमें इसके साथ क्या लगा था, इंफिनिटी लगा था, तो उसका आंसर हमने 11 दिया था। ठीक है, याद होगा थोड़ा बहुत भी किया हमने, लेकिन जब इसमें इंफिनिटी नहीं लगा तो इसमें पता चल गया भाई लिमिट टाइम तक कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है, तो सबसे पहले लिखेंगे 11, फिर 11 की पावर में नीचे लिखेंगे, और 5 बार तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होगा 32, उससे ऊपर लिखना हमेशा एक कम, और 32 से 1 होगी 31 है, तो इसका आंसर क्या देंगे, 11 की पावर 31/32, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 11 की पावर 31/32 है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद देखो क्या हुआ, अगला क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है भाई जो अपन 2 क्वेश्चन रहे हैं उन तो आपने कोई सही समझ लगे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर क्या हुआ। 2 टाइप को हमने, इसमें 4 टाइप मिलेंगे। सबसे पहले थी इंफिनिटी लगा था, दूसरी टाइप थी जिसमें इंफिनिटी नहीं लगा, तीसरी टाइप बनेगी, इनके बीच में प्लस माइनस का निशान आएगा। प्लस का निशान आएगा तो क्या करना है, माइनस का निशान आएगा तो क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीसरी टाइप इसमें है, और इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, देखने को इस तरह से चलेगा, और क्वेश्चन पूछा इसका आंसर बता क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली टाइप में पता चलना चाहिए भाई किस टाइप में क्या फर्क है। तो पहले वाले टाइप में क्या था, पहले वाले टाइप में तो क्या था, प्लस माइनस का निशान था भाई।
ठीक है, सीधा इंफिनिटी लगा था और उसका आंसर आप देखते बताया क्या था, जो वर्गमूल संख्या है। दूसरा क्वेश्चन में था बस जिसमें इंफिनिटी का निशान हटा दिया, उसमें प्लस माइनस नहीं था, ठीक है, उसमें हमने पावर देखा था वैसे। तो तीसरा क्वेश्चन ये मिलेगा, ये उससे भी आसान है, बिल्कुल जो आसान है तो, ठीक है, इसको आप देखते हैं आंसर होंगे। तो जब इस तरह क्वेश्चन मिला है भाई प्लस माइनस का निशान है वर्गमूल के अंदर, तो वो जो वर्गमूल में संख्या दे रखी है इसे दो टुकड़े बनाने हैं हमेशा, और ऐसी संख्या दे रही है 20 तक है, तो इसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसकी गुणा करा 20 आवे, और जब उनका अंतर आना चाहिए, उन संख्याओं का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। देखो गुणा 20 तो कोई यहाँ क्या चाहिए, 1 गुणा 20 करे 20 आएगा, 2 गुणा 10 करे वो भी 20 आ जाएगा, 5 गुणा 4 करेंगे 20 आ जाएगा, लेकिन रखनी वही संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर किस चीज का होगा, 4 और 5 की गुणा करेंगे। पहली कंडीशन है जो गुणा है वही आनी चाहिए, जो संख्या गुणा वही आनी चाहिए, जो अगर संख्या 20 है तो इनकी गुणा 20 आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, इनका अंतर 1 आना चाहिए, इनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसके टुकड़े बनेंगे 4 गुणा 5, उसके बाद अगर टुकड़े बन गए तो इसका आंसर आप देख देता हूँ। उसके बाद निशान चेक करना है प्लस का है माइनस का, दो निशान मिले देखना है, एक प्लस का निशान मिलेगा एक माइनस का निशान, तो इसमें पता चलेगा भाई इन दोनों में से आंसर कौन सा देना है, तो यो पता चलेगा निशान है। निशान प्लस का है तो आंसर देना बड़ी संख्या, निशान माइनस का है तो आंसर देना छोटी संख्या। तो देखो निशान कौन सा है, प्लस का निशान है, तो इसका आंसर होगा बड़ी संख्या, तो इसका आंसर है 5, बस और कुछ नहीं करना। पहला टुकड़े बनाने हैं, उन टुकड़े का अंतर 1 आना चाहिए, फिर निशान देखना है, निशान प्लस का तो बड़ी संख्या आंसर है और निशान माइनस का तो कह दोगे छोटी संख्या आंसर दोगे। इस तरह से ट्रिक आपने क्लियर मिलेगी, देख लियो। अगर आपने पहला कोचिंग रखी है तो इसी तरह आपनी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी सारी। उसके बाद अगर इनके बीच में माइनस का निशान होता तो ये आप देखते हुए इसका आंसर क्या 4 देवांगे, तब इसका आंसर क्या हुआ 4, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लो, अगर क्वेश्चन देखा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आयु, क्वेश्चन मिलेगा वर्गमूल 72 माइनस का वर्गमूल 72 माइनस का वर्गमूल 72, इस तरह से संख्या फैला है और इसमें मान तला क्या होगा, ठीक है। तो जब इसमें देखो पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ निशान का चेंज है, तो पहला तो काम वही होगा इसके टुकड़े बनाने हैं, तो 72 के से 2 टुकड़े बनाओ जिसकी गुणा करा 72 आ जाए, लेकिन अंतर 1 आना जरूर है, गुणा 72 तो क्या कितना कितना गया भाई, 24 72 होगा, 18 चौक 72 होगा, ठीक है। तो कहीं 12 से 72 हो जाएगा, कई हो जाएंगे, लेकिन उनका अंतर 1 आना चाहिए, तो उनका अंतर सिर्फ किसकी गुणा होगा, 8 और 9 की गुणा होगा। 8 और 9 की गुणा कितनी आएगी 72 आएगी, ठीक है। और 8 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब इनका माइनस करना पड़ा है, तो इनका अंतर 1 आएगा। उसके बाद क्या चेक करना है, देखते बताओगे निशान क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा, और माइनस का निशान देखिए देना आंसर है छोटी संख्या से देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करे हैं। इस क्वेश्चन में आपने 4 टाइप करी है, इसमें क्या टाइप करी आपने 4, जिसमें पहला इंफिनिटी लगा था, दूसरा में इंफिनिटी लगा था, तीसरा में प्लस का निशान था, और चौथा में क्या था माइनस का निशान आएगा। अगर आप इन क्वेश्चन को लेते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।